लाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में भगवान राम वनवास में वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचते हैं और भगवान वाल्मीकि से चर्चा करते हैं कि मैं कहाँ रहूं। और वाल्मीकि जो आदि कवि है, जो भगवान को घटघटवासी अंतर्यामी परब्रह्म के रूप में मानते हैं, वाल्मीकि जी ने बड़े सरल और सुंदर शब्दों में परमात्मा का वास किसके हृदय में होता है इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया और मैंने उसकी चर्चा आपके सामने रखी। अंत में भगवान जो नर लीला कर रहे हैं, उस दृष्टि से वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट में आप वास करिए, और भगवान चित्रकूट वासी हो जाते हैं। चित्रकूट में भगवान ने निवास किया, पर्ण कुटीर बना करके भगवान चित्रकूट के वासी हो गए। अब आगे की कथा प्रारंभ हम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले मैं आपसे हमेशा निवेदन करता रहा हूं कि इन कथाओं को केवल चरित्रों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में हमें देखना होगा, समझना होगा। इन कथाओं के पीछे बड़े गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भरे हुए हैं। हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने परमात्मा की कथाओं के माध्यम से, परमात्मा के चरित्र के माध्यम से जीवन के गूढ़ अध्यात्म को समझाने का प्रयास किया है, जिसकी मैं समय समय पर चर्चा करता रहा हूं। राम कथा के अंतर्गत संभवतः एक बार मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान राम अयोध्या से 3 बार प्रस्थान करते हैं, 3 यात्राएं उनकी होती हैं। तुलसीकृत रामचरित्र मानस के अनुसार हम बात कर रहे हैं, और इस ग्रंथ में अयोध्या से भगवान राम 3 बार प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाकर भगवान शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरी बार विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, और इसी यात्रा में वो धनुष यज्ञ तक पहुंचते हैं, जहां भगवान राम का जानकी से विवाह भी संपन्न होता है। और तीसरी यात्रा वनवास की यात्रा है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह जो भगवान राम के जीवन की 3 यात्राएं हैं, एक ज्ञान की यात्रा, एक भक्ति की यात्रा और एक कर्म की यात्रा है। क्योंकि परमात्मा ने हमें 3 चीजें दी हैं। एक हमें तन दिया है, एक हमें मन दिया है, और एक हमें बुद्धि दी है। तन के लिए कर्म, मन के लिए भक्ति और बुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान राम की यात्रा एक निमित्त है। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण कल्याण अगर करना चाहता है, लोक परलोक दोनों अगर सुधारना चाहता है, तो हर व्यक्ति को जीवन में ये 3 यात्राएं करनी चाहिए। ज्ञान की यात्रा, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं है।
ज्ञान विहीने सर्वमतेन मुक्तिन भवति जन्म शतेन, आद्य गुरु शंकराचार्य अपने वचन में कहते हैं। ज्ञान के बिना कल्याण नहीं, और केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, भक्ति की यात्रा भी परम आवश्यक है। और इन सब के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि ये जीवन कर्म प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कर्म की अनिवार्यता बताई गई है। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी। तो कर्म जीवन की अनिवार्यता है। इस राम कथा के अंतर्गत भगवान राम गुरुकुल गए शिक्षा प्राप्ति के लिए। मैंने उस यात्रा को कहा था ज्ञान की यात्रा। फिर भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ गए जिसमें सीता को प्राप्त करते हैं। मैंने कहा था ये भक्ति की यात्रा है, क्योंकि सीता जी को भक्ति स्वरूपा माना गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सीता जी को भक्ति स्वरूपा मानते हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता जी को भक्ति स्वरूपा माना है। तो वो यात्रा भक्ति की यात्रा थी। लेकिन तीसरी यात्रा वह है कर्म की यात्रा। वनवास की जो यात्रा है वो कर्म की यात्रा है। हम कथा प्रसंगों में अयोध्या से भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान करके चित्रकूट तक पहुंचते हैं। यहां तक की कथा की चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन यहां तक जो कथा हमने करी है चित्रकूट तक पहुंचने की, अब इस कथा को कर्म की साधना के रूप में देखने का प्रयास हमको करना है। कर्म मार्ग की साधना को समझना है। जिस तरह से ज्ञान एक साधना पद्धति है, जिस तरह से भक्ति मार्ग एक प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, उसी तरह से कर्म का मार्ग भी जीवन के कल्याण का मार्ग हो सकता है। इसलिए इस संपूर्ण कथा में कर्म की गति और कर्म का प्रभाव कैसे होता है, हम एक एक शब्द को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। कर्म की यात्रा, कर्म मार्ग की यात्रा, वनवास की यात्रा अब हम प्रारंभ करेंगे और क्रमशः कर्म योग की साधना को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप जानते हैं भगवान राम के वनवास में सबसे ज्यादा अगर मुख्य भूमिका निभाई तो कैकेयी और मंथरा ने। मैं इस बारे में बहुत सारी चर्चा पहले कर चुका हूं, वनवास में कौन दोषी है, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन सहज रूप से अगर बात करी जाए तो कैकेयी और मंथरा का प्रयास सबसे ज्यादा रहा है। अब ये दोनों को समझने का प्रयास करें। कैकेयी देश की राजकुमारी। कैकेयी है क्रिया शक्ति, और क्रिया शक्ति का संबंध है तन से। और दूसरी है मंथरा। इस शब्द को जरा ध्यान से देखें, इसमें मंथरा शब्द में मन शब्द है। तो एक है कैकेयी तन, एक है मंथरा मन। कर्म की यात्रा में सबसे पहली आवश्यकता इन्हीं दो की है। जब तक तन नहीं होगा कर्म कैसे करेंगे, और तन के साथ जब तक मन का सहयोग नहीं होगा तब तक कर्म नहीं कर सकते। दोनों का सहयोग आवश्यक है कर्म की यात्रा में। इसलिए कैकेयी और मंथरा, इन दोनों के सहयोग से ही
यह यात्रा प्रारंभ होगी। तो कैकेयी और मंथरा का प्रयास। अब इसमें एक बात और देखिए, अयोध्यावासी भी भगवान के साथ जाने को तैयार थे। यानी कर्म के सहयोगी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी अनेक कारण घटनाएं इस कर्म में सहायक हो सकती हैं, लेकिन वो सब क्षणिक होंगी। मूल रूप से साथ देगा तन और मन। अब इस यात्रा में एक बात और आप देखिए, कैकेयी ने भगवान को वनवास भेजा किस आधार पर? दो वरदान जो पहले पूर्व वचन दिया हुआ था महाराज दशरथ ने, उन पूर्व के वचनों को उन्होंने पूरा करने के लिए दो वरदान मांगे। अब ये क्या है? मैं समझता हूं कर्म की इस यात्रा में पूर्व के संस्कार, ये दो वचन क्या है? ये संस्कार है। जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसके अंदर अपना कार्य करते हैं। हमारी कर्म की यात्रा में पूर्व जन्मों के संस्कार, ये पूर्व के वचन, ये पूर्व जन्म के संस्कार, वो हमारे साथ काम आते हैं। चाहे वो सहयोग के रूप में हो, चाहे असहयोग के रूप में हो, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार जरूर कर्म में साथ देते हैं। तो ये दो वचन क्या हैं? ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अब भगवान राम प्रस्थान करते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान जब करते तो उनके साथ में कौन है? उनके साथ में सुमंत। शब्द पर ध्यान देना, साथ में है सुमंत। सुमंत यानी अच्छे मत, यानी अच्छे विचार, सद्विचार। इस कर्म की यात्रा पर जब आप निकले तो सद्विचारों को साथ लेकर के चले। अगर आपके विचार पावन हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, तो कर्म की यात्रा आपको जीवन के कल्याण के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और अगर आपका जो है मनोरथ गलत है, अगर आपके विचार कलुषित हैं, दूषित हैं, तो आप कर्म के इस जंजाल में भटक जाएंगे। इसलिए साथ में चाहिए सुमंत। भगवान राम की इस यात्रा में साथ में कौन चले? सुमंत चले। अच्छे मत यानी अच्छे विचारों को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले तमसा नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन यहां पर आधी रात को भगवान राम चुपचाप उठ करके चल पड़े। तमसा, तम माने अंधकार, और अंधकार कई कारणों से होता है। अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, अंधकार के रूप कई होते हैं। भगवान राम आधी रात को उठ करके चल पड़े। यह आधी रात को उठकर चलना एक संकेत है, ये एक इशारा है। आपने शायद सुना होगा, योगी जन जो योग की साधना में रत रहते हैं, वो अक्सर योग साधना के लिए रात्रि का उपयोग करते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो भगवान राम कहते हैं कि अगर अंधकार से निकलना है, अज्ञानता से निकलना है,
तो योगियों की तरह से आपको चलना पड़ेगा। इस कर्म के मार्ग में योगी बन करके चलो, भोगी बन करके नहीं। आप कर्म की यात्रा में सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि योग के लिए, साधना के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा। भगवान आधी रात को चले, ये योग का मार्ग उन्होंने चुना, योग के मार्ग पर चले। और इसी कारण क्या हुआ, तमसा से सीधे पहुंचे गंगा के किनारे। गंगा के बारे में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। गंगा है भक्ति स्वरूपा, पतित पावनी गंगा, भक्ति स्वरूपा। आदमी अगर योग के मार्ग पर चल करके अगर कर्म की यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो वह तमसा से भक्ति तक पहुंच जाएगा, अज्ञानता से भक्ति तक पहुंच जाएगा। भगवान गंगा के किनारे पहुंच गए, भक्ति के किनारे पहुंच गए। अब यहां मिलते इन्हें गुहराज। मैं समझता हूं गुहराज है धर्म के प्रतीक, गुहराज है धर्म के स्वरूप। जब भक्ति आएगी तो धर्म अपने आप सामने प्रकट होगा। और एक अद्भुत बात देखिए, गुहराज के मिलने के बाद गंगा पार करते हैं भगवान राम, सुमंत्र जी को यहां छोड़ देते हैं। अब गुहराज साथ में हो लिए। बड़ा विचित्र है, अयोध्या से सुमंत्र जी साथ में थे, श्रृंगवेरपुर आने के बाद सुमंत्र जी को रोक दिया और यहां से गुहराज साथ चल दिए। ये संकेत है, सद्विचारों की सार्थकता धर्म को पाने तक है। और जब धर्म साथ हो गया तो सद्विचार छूट करके अब धर्म साथ हो लिया। अब गुहराज साथ में है, यानी धर्म साथ में है। अब कर्म की यात्रा धर्ममय हो गई है, धर्म के साथ कर्म की यात्रा होगी। और इस बीच केवट का चरित्र हमें देखने को मिलता है। केवट का चरित्र, केवट के बारे में तुलसीदास जी ने एक बात, जो एक शब्द कहा मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट की वाणी में, केवट के आचरण में, केवट के चरित्र में अगर कुछ है तो वह है अनन्य प्रेम। केवट का चरित्र प्रेम से भरा हुआ है। कर्म की यात्रा में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, प्रेम हमेशा निश्चल होता है, निष्कपट होता है। प्रेम के अंदर किसी तरह की कोई कामना नहीं होती, भाव होते हैं। भगवान के मैं चरण धोना चाहता हूं, यह केवट का भाव है, यह स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है केवट। जब गंगा पार उतर गए तो भगवान राम ने सोचा इस केवट को मजूरी के रूप में कुछ दिया जाए। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी। केवट से कहा, ये ले लो तुम अपनी उतराई, तुम्हारा जो मेहनताना हुआ है वो ले लो। केवट ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, नाथ आज में काहन पावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
केवट कहता है, फिरती बार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौटते समय अगर आप कुछ देंगे तो मैं ले लूंगा, लेकिन कहीं किसी ग्रंथ में यह वर्णन नहीं है कि भगवान ने लौटते समय भी केवट को कुछ दिया, क्योंकि स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, निश्चल होता है, निष्कपट होता है। यह केवट का चरित्र है। और इसलिए मैंने कहा, केवट है प्रेम। इस कर्म की यात्रा में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जहां धर्म का साथ होगा वहां निश्चल प्रेम जरूर साथ में होगा। तो भगवान की इस यात्रा में केवट का वर्णन है, केवट के प्रेम का वर्णन है। अब इसके बाद भगवान आगे बढ़ते। जब भगवान आगे बढ़े तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। संगम के तट पर, इलाहा प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के संगम के तट के ऊपर भरद्वाज मुनि मिले। अब ये भरद्वाज मुनि का मिलना क्या है? मेरी समझ में भरद्वाज मुनि का मिलना है गुरु की प्राप्ति। क्योंकि कर्म की यात्रा में अगर आप चल रहे हैं, कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको कोई पथ प्रदर्शक चाहिए। गुरु कौन होता है? गुरु पथ प्रदर्शक होता है। और यहां भगवान ने भरद्वाज मुनि से यही पूछा, नाथ कहीं हम कहीं मग जाई, रास्ता बताइए। रास्ता कौन बताएगा? सदगुरु ही तो रास्ता बताएंगे। याद रखिए, सदगुरु रास्ता ही बताता है, चलना तो स्वयं को पड़ेगा। अक्सर लोगों को एक भ्रम हो जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गुरु बना लिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस भ्रम में मत रह जाना। गुरु बना लेने का मतलब यह नहीं है कि अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस हमने गुरु बना लिया, अब गुरु जी को जब मौका मिलेगा, जब भगवान से उनका साक्षात्कार होगा, थोड़ा हमको भी भगवान के दर्शन वो करा देंगे, ऐसा कोई गुरु कभी करने वाला नहीं है। गुरु केवल रास्ता बताता है, मार्ग बताता है। विद्वानों ने गुरु शब्द की जो व्याख्या करी है वो है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश की किरण कर दे, और प्रकाश होगा तो क्या होगा? रास्ता दिखाई देगा। तो गुरु रास्ता बताता है। गुरु का एक ही काम है, मार्ग बताना। तो भरद्वाज मुनि रास्ता बता रहे। ये गुरु, सच्चा गुरु वही है जो रास्ता बताए। कैसे मंजिल मिलेगी? इस रास्ते पर चलो। किस प्रकार से तुम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, इस रास्ते पर चलो। ये रास्ता बताते हैं गुरु। तो भरद्वाज मुनि रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? बोले, मुनि बटु चार संग तब दीन्हे। भरद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को भगवान के साथ कर दिया। ये 4 क्या है? मैंने पहले भी इसके बारे में कहा है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये वेद मार्ग। भरद्वाज मुनि कहते हैं वेद मार्ग पर चलो, वेद मार्ग का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये 4 वेद मार्ग है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। 4 शिष्य का मतलब है, चूंकि ये कर्म की यात्रा है और जीवन में कर्म के 4 लक्ष्य होने चाहिए, जिसको चतुष्पदार्थ भी कहा गया है। ये 4 लक्ष्य क्या हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 लक्ष्य भरद्वाज मुनि ने 4 शिष्य साथ में दिए। इसका मतलब है ऐसे कर्म करो जिससे कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष,
ये चारों चीजें जीवन में आए। याद रखिए, लोक और परलोक दोनों अगर सुधारना है तो इन चारों की आवश्यकता है। अर्थ के बिना लोक नहीं सुधर सकता, धर्म और मोक्ष के बिना परलोक नहीं सुधर सकता। तो ये दो जो चीजें हैं, लोक और परलोक, इन दोनों के कल्याण के लिए चतुष्पद यानी 4 लक्ष्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 शिष्य साथ में। एक और छोटी सी बात, भारतीय हिंदू दर्शन में 4 अवस्थाएं मानी गई हैं मनुष्य के जीवन की: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन को इन 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 शिष्य को साथ में रखने का मतलब है, आप ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं तो उसके अनुसार कर्म करें, आप गृहस्थ में हैं तो उसके अनुसार कर्म करें, वानप्रस्थ हैं तो आपके कर्म का कुछ और रूप होगा, सन्यास है तो आपका रूप कुछ और होगा। इसको साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे गृहस्थ का कर्म है देना, जो भी गृहस्थ जीवन में आपने अर्जित किया है उसमें से कुछ भाग धर्म के लिए, समाज के लिए देना। तो गृहस्थ का धर्म देना होगा तो सन्यासी का धर्म लेना होगा। इसलिए चारों अवस्था में अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए 4 बातें हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों को ध्यान में रख करके कर्म करना है। एक और बात इस संदर्भ में मैं आपसे करना चाहूंगा। वर्णाश्रम के अंदर वेदों में 4 रखे गए, भेद किए गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि इसका तात्पर्य कोई ऊंच और नीच नहीं है। ये परिभाषाएं बाद में समाज को बड़ा भ्रमित करती रही और मैं इस बारे में समय समय पर बातें करता रहा हूं। अभी इतना समय नहीं कि मैं उसके बारे में बात कर सकूं, लेकिन एक फिर भी मैं निवेदन करूंगा, ये जो 4 समाज के भाग किए गए, इसका अर्थ कोई ऊंच और नीच नहीं। विराट पुरुष में भगवान के चारों शरीर के अंग माने गए: ब्राह्मण मस्तक, भुजाएं; क्षत्रिय पेट, वैश्य और चरण शूद्र। हर अंग का अपनी अपनी जगह महत्व है, कोई अंग व्यर्थ नहीं है। अगर कहीं चल करके जाना हो तो पांव काम आएंगे, वहां सिर काम आने वाला नहीं है। तो सबका अपना अपना महत्व है। इसको भेदभाव करना, ऊंच नीच के भाव से इसको देखना, सर्वथा हमारे धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों के विपरीत है। तो ये 4 शिष्य साथ में भरद्वाज मुनि ने दिए। ये 4 को लेकर के चलना है। कर्म के मार्ग में 4 को लेकर अगर हम चलेंगे, इन 4 के लक्ष्य को लेकर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम कर्म की साधना कर पाएंगे और जीवन का कल्याण कर पाएंगे। अब आगे बहुत सारे गांव के भोले भाले लोग मिलते हैं जो भगवान के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। जब धर्म और प्रेम के साथ कोई कर्म करता है तो उसमें एक सहज आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जहां जहां भगवान राम जाते हैं, जिस गांव से गुजरते हैं, वहां लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, पुलकित हैं। ये उसी का वर्णन है। और इसके बाद भगवान पहुंचते हैं वाल्मीकि के आश्रम पर।
और वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचते हैं और वाल्मीकि से कहते हैं हम कहाँ रहें, और वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट में आप निवास करें, चित्रकूट में निवास करें। और भगवान वाल्मीकि के बताए हुए स्थान पर पहुंचते हैं, चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं। कर्म की इस यात्रा में चित्त के अंदर वास करना, चित्रकूट माने चित्त का वास, ये चित्त में वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की यात्रा बहुत लंबी है। रावण आदि राक्षसों का संहार इसी यात्रा में होना है। कर्म के द्वारा ही काम क्रोध लोभ मोह आदि पर विजय प्राप्त करनी है। उसके लिए आवश्यक है पहले हम चित्त में अपने आप को स्थिर करें, पहले हम चित्त में अपने आप को तैयार करें। इसलिए चित्रकूट में भगवान का ये वास होता है। तो ये जो यात्रा है ये कर्म की यात्रा है, साधना की यात्रा है। और मैंने चित्रकूट तक की कथा अभी तक जो आपके सामने रखी थी, उस कथा के अध्यात्म की थोड़ी सी चर्चा आज मैंने आपके सामने रखी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अध्यात्म की चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि इन प्रसंगों को केवल एक कथानक के रूप में आप मत देखिए, केवल एक चरित्र के रूप में नहीं, बल्कि इन सभी प्रसंगों के भीतर, इन समस्त शब्दों के भीतर गूढ़ अध्यात्म भी भरा हुआ है, जीवन का दर्शन छिपा हुआ है। और उसको जानने बिना, उसको समझे बिना ग्रंथ को समझना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राम कथा की गूढ़ता को भी समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से राम कथा का आनंद और ज्यादा मिलेगा। इस राम कथा का आनंद हम लेते रहेंगे। आज इतना ही, समय हो रहा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।